अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ जिसमें इबरत है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस दुनिया में ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिनको देखकर इंसान का दिल दहल जाता है और जिनके सामने आने से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा इबरत वाला वाक़या बताने जा रहा हूँ जिसमें एक आदमी ने एक पाक दामन औरत के साथ, वो औरत जो नमाज पढ़ने वाली थी, कुरान पढ़ने वाली थी, उसके साथ में तमाम हदें पार कर दी कि जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा, जिसको देखकर आपका भी दिल पिघल जाएगा। कुरान पाक पढ़ते वक्त बीवी के साथ में वो किया जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए और जिससे पत्थर दिल भी रो पड़े। लाखों अफराद का मजमा था। जल्लाद उसकी गर्दन काटने के लिए तलवार उसकी गर्दन के नज़दीक ले गया। मुजरिम इस इंतज़ार में था कि कब उसकी गर्दन काटी जाए और कब उसको इस दुनिया से मुखलिसी मिले, इस दुनिया से नजात मिले। उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर दुआ करी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी तमाम हदों को पार करता रहा। जल्लाद उससे कहने लगा, खुदा तुमसे राज़ी हो। मुजरिम ने कहा, मुझे एक सिगरेट ला के दो, मुझे सिगरेट पीने की ख्वाहिश है। जल्लाद हैरानगी की हालत में पूछने लगा कि तुमने क्या कहा। मुजरिम ने फिर कहा कि मुझे सिगरेट पीने की ख्वाहिश है, सिगरेट ला के दी जाए। नौजवान ने बड़ी ख्वाहिश के साथ सिगरेट को पिया। जल्लाद ने एक ही वार में सर को तन से जुदा कर दिया। उसके बाद में जल्लाद घर जाने के बाद उसकी हालत और उसकी बातों के बारे में सोचने लगा कि ये नौजवान किस कदर सख्त दिल का मालिक था कि इसको मौत की ज़रा भी परवाह नहीं थी और मुस्कुराते हुए इसने मौत को अपने गले लगा लिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के सरों को तन से जुदा किया, मगर इस तरह की दिलेरी मैंने कभी नहीं देखी। सुबह होते ही जल्लाद उस वकील के कमरे में चला गया और पूछने लगा और जानकारी लेने लगा कि क्या आप उसके बारे में जानते हो जिसकी मैंने कल गर्दन उड़ाई है। उसके जैसा दिलेर आदमी मैंने कभी नहीं देखा। उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि जिसकी उसको सज़ा मिली। वकील जल्लाद को बताने लगा कि एक दिन वो दफ्तर में बैठे थे कि उनके पास एक कत्ल का केस आया। केस का बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद पता चला कि मुलजिम को आसानी से बचा सकते हैं। चुनाचे मैंने एक बड़ी रकम के साथ केस को अपने हाथ में ले लिया और मुझे इस बात का यकीन था कि केस चंद दिनों के बाद में मेरे मुवक्किल के हक में होगा। लेकिन इस केस को मैं सऊदी की बड़ी अदालत तक ले गया, लेकिन इस केस को मैं बचा नहीं सका। बड़ी अदालत ने भी उसकी सजाए मौत को बरकरार रखा। मैं दिन रात उस नौजवान की ज़िंदगी के बारे में दुआ करता, मगर मेरी एक भी दुआ कबूल नहीं हुई। मैं काजी के साथ में बहस कर रहा था। मैंने ऊपर नज़र उठाकर देखा तो मेरा मुवक्किल हथकड़ियों के साथ में मेरे सामने खड़ा था। उसकी ज़बान पर मेरे लिए तसल्ली के अल्फाज थे। उसने हिम्मत जताकर कहा, वकील साहब आप मेरी ज़िंदगी के लिए ना लड़ें। उसने हिम्मत जताते हुए कहा कि वकील साहब मुझे बरी नहीं होना, आप इस केस को छोड़ दें। वो नौजवान शुरू दिन से ही मुझे ये बात कह रहा था, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे यकीन था कि मेरे मुवक्किल को चंद सालों की सज़ा तो हो सकती है, लेकिन उसको सज़ाए मौत होने का मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मगर छोटी अदालत के फैसले ने मुझे मायूस कर दिया। मैंने खोखले अल्फाज में उसको तसल्ली दी कि तुम बच जाओगे, मगर मेरे खोखले अल्फाज भी उस पर असरअंदाज नहीं हुए और मैंने केस को छोड़ने का इरादा कर लिया। मैंने खुसूसी मुलाकात के दरमियान उस नौजवान को बताया कि मैं तुम्हारे केस को लड़ नहीं सकता। मैं जितनी भी तैयारी करके जाता हूँ, काजी के सामने मुँह से कुछ न कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाते हैं। मैंने नौजवान से माजरत करी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वो बताने लगा, मेरा नाम अहमद है और मैं रियाज का रहने वाला हूँ। मैं नाम का मुसलमान था, मेरा इस्लाम से दूर दूर का रिश्ता नहीं था और मेरी शादी एक मजहबी लड़की से हो गई जो नमाज, रोज़े, तहज्जुद और कुरान करीम की तिलावत करती थी, जो इंतहाई बाकिरदार और समझदार लड़की थी। लेकिन चंद सालों के बाद वो मेरी वालिदा की नज़रों से उतर गई और मेरी वालिदा ने कहना शुरू कर दिया कि मैं उसको तलाक दे दूँ। मगर मेरे पास तलाक देने का कोई मौका नहीं था। मैंने वालिदा से कहा कि कोई मौका आने दो, मैं मौका ढूंढ कर तलाश कर इसको तलाक दे दूँगा। इस तरह तलाक देना मेरे लिए सही नहीं, मगर मेरी वालिदा ने मेरी एक बात ना मानी और मुझ पर दबाव बनाती रही। वक्त गुजरता गया और मेरी बीवी नेक थी, उसके पेट में 6 महीने का बच्चा भी था। एक दिन मेरी वालिदा हमसाए और दोस्त और पड़ोसी के पास में गई और कहने लगी कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, उसको अस्पताल लेके जाना है। चुनाचे मेरा दोस्त मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही मेरा दोस्त कमरे में आया, वालिदा ने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया और शोर मचाकर पूरे महल्ले को इकट्ठा कर लिया। और इस सब तमाशे का मकसद मुझ में और मेरी बीवी में अलहदगी पैदा करना था और जुदा करना था। दूसरी तरफ मेरा दोस्त भी इंतहाई पाकदामन और नमाजी था। दूसरी तरफ लोग मेरी बीवी की पाकदामनी की कस्में उठाने के लिए तैयार थे। इतनी बड़ी तोहमत लगाने के बाद भी मेरी माँ इस मंसूबे में कामयाब न हो सकी। लोगों की नज़रों में हम माँ बेटी की कोई इज्जत नहीं रही, हम नज़रों से उतर गए और इधर मेरी बीवी ने महल्ले में मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। मैंने अपनी बीवी को तलाक देने का फैसला कर लिया, मगर मेरी वालिदा का इंतकाम तलाक से ठंडा होने वाला नहीं था। मेरी बीवी का तलाक की शक्ल में हक़ मेहर बहुत ज़्यादा था, जिसको मैं अदा करने के लायक नहीं था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरी वालिदा ने मशवरा दिया कि तुम इसको कत्ल कर दो। मैंने अपनी वालिदा की बात मान ली, क्योंकि तलाक की शक्ल में मुझे 5 लाख रियाल देने थे।
کچھ دیر کے بعد گھر آیا، اپنے کمرے میں گیا، میں نے اپنے خنجر کو تیز کیا۔ اسی وقت میری بیوی میرے کمرے میں آئی، اس نے قرآن کریم کو اٹھایا اور قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے خنجر کو اس کی گردن پر چلا کر سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اس نے آخری بار مجھ سے پانی مانگا، مگر ذرا بھی اس پر مجھے ترس نہ آیا۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی، اور میں نے رات کے اندھیرے میں اس کو پہاڑ کے اندر دفن کر دیا۔ اس کے بعد ہم اپنے محلے سے اپنے گھر میں آ گئے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے دوسری شادی کر لی کہ ایک دن میں سفر پہ جا رہا تھا، کسی نے مجھ سے لفٹ مانگی اور میں نے اس کو اپنی کار میں بٹھا لیا۔ جن لوگوں نے لفٹ مانگی وہ کرائے کے قاتل تھے، لہٰذا راستے میں پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ ان لوگوں نے مجھے اپنا ساتھی بتایا، اس لیے مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا، اور میں آج اس مقام پر ہوں کہ جیل کے اندر ہوں، قاضی کے سامنے ملزم بن کے کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس کیس میں بے قصور ضرور ہوں، لیکن میں قاتل بھی ضرور ہوں۔ خدا نے میری تقدیر کو مجھ پر الٹا کر دیا، لہٰذا میں اب موت کا منتظر ہوں۔ وکیل جوان کو بتانے لگا کہ سمجھ گیا کیوں میری زبان پھسلتی تھی، کیوں میرے الفاظ میرے موکل کے خلاف ثبوت بنتے تھے۔ جلاد دل میں سوچنے لگا کہ اس آدمی کو اپنی کیے پر شرمندگی تھی۔ جلاد گھر آ کر سوچنے لگا کہ کس طرح سے اس آدمی نے ایک ناحق خون کیا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک لمبے عرصے تک چھوٹ دے کر کے رکھی، لیکن کس طرح اس آدمی نے لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کری، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے پکڑا اور کس طرح سے اس کا سر تن سے جدا کرا۔ تو میرے اور آپ کے لیے عبرت کی بات یہ ہے کہ دوستو، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ اس زندگی کو کہاں خرچ کر کے آئے، کس کام میں لگا کے لائے۔ کیا تو زندگی میں میری مخلوق کو نقصان پہنچاتا رہا؟ کیا تو زندگی میں میری مخلوق کو نقصان پہنچاتا تھا؟ لیکن اس دن کوئی عذر نہیں چلے گا، لیکن اس کے پاس میں کوئی جواب نہیں بن سکے گا۔ اس دن انسان کی زبان، انسان کے ہاتھ، انسان کی ناک، پاؤں، آنکھ، سب چیزیں انسان کے خلاف جواب دیں گی۔ انسان اس دن پچھتائے گا، مگر انسان کا اس دن پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ زندگی دنیا کے دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ کسی نیک بندے نے اس دنیا کی زندگی کے ساتھ میں دل نہیں لگایا۔ آپ کو یہ عبرت کا واقعہ کیسا لگا؟ اس واقعے سے آپ نے کیا عبرت حاصل کری؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے ضرور بتائیں۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کے پاس تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔